हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे यूवी आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी नाम से क्लियर है कि किसी की भी पहचान। हम सिंपल वे में बात करेंगे तो हमारी पहचान जैसे आधार कार्ड है, उस पर मेरा एक नाम रहेगा, वो नाम तो चेंज होगा नहीं। लेकिन जैसे नाम किसी का भी है, वो मान लेते हैं कृष्ण कुमार नाम है, लेकिन जब वो घर पे हैं तो कृष्ण कुमार की मम्मा उनकी लल्ला बुलाती है, दोस्त उनको कान्हा बुलाते हैं। तो वो जगह पर डिपेंड करता है, लेकिन उनका नाम कृष्ण है, वो परमानेंट नेम है। इसी तरह यूवी जो है, यूवी की बात कर रहे हैं हम, मोबाइल हैंडसेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यूवी की अपनी एक परमानेंट पहचान है। बाकी जब वो रैन पार्ट से कम्युनिकेट करता है तो रैन उसको अलग एक नाम से कम्युनिकेट करता है। कोर पार्ट से जब कम्युनिकेट करता है तो कोर उसको एक अलग नाम से कम्युनिकेट करता है। तो हम उन दोनों हम यहाँ पढ़ेंगे यूवी की जो परमानेंट आईडी है वो क्या है, यूवी रैन पार्ट से किस नाम से कम्युनिकेट करता है, और यूवी कोर पार्ट से किस नाम से कम्युनिकेट करता है, किस आईडी से कम्युनिकेट करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है यूवी की परमानेंट आईडी। यूवी की परमानेंट आईडी मतलब यूवी में जो मेरा यूसिम होता है। एलटी में हम जो सिम कार्ड है उसको हम यूसिम से बुलाते हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी जो यूवी की परमानेंट आईडी है वो इमसी कहलाती है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये आपकी ग्लोबली यूनिक रहेगी एक सब्सक्राइबर के लिए, मतलब हर सब्सक्राइबर का इमसी नंबर अलग होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा, चाहे वो होम नेटवर्क में हो चाहे वो रोमिंग नेटवर्क में हो। अब ये किन चीजों से मिलकर बना है? पहला चीज दिखता है एमसीसी, मोबाइल कंट्री कोड। हर कंट्री का अपना एक कलर कोड है, उससे मिलेगा। फिर एमएनसी मोबाइल नेटवर्क कोड, एमएसआईएन मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एमसीसी नॉर्मली 3 डिजिट का ही रहेगा, एमएनसी 2 या 3 डिजिट का रहेगा, और एमएसआईएन 9 या फिर 10 डिजिट का रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपका एमएनसी 2 डिजिट का है तो एमएसआईएन आपका 10 डिजिट का रहेगा, और अगर एमएनसी आपका 3 डिजिट का है तो एमएसआईएन आपका 9 डिजिट का हो जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो 3 to 10 15 डिजिट ही होगा, मतलब इमसी आपका 15 डिजिट का ही एक नंबर होता है। जैसे बात करते हैं इंडिया की, इंडिया का कंट्री कोड 404 या फिर 405 है। मोबाइल नेटवर्क कोड की बात करते हैं, जैसे बीएसएनएल झारखंड में देखते हैं इसका मोबाइल नेटवर्क कोड जो है 75 है। बाकी ये 10 डिजिट का एमएसआईएन नंबर है, तो टोटल ये मिला के हो गया 15 डिजिट। ये यूवी की जो परमानेंट आईडी है ये फिक्स रहेगी इमसी। यूवी जब फर्स्ट टाइम नेटवर्क में अटैच होता है तो वो इमसी के थ्रू ही अटैच होता है। सेकंड पे आते हैं कि यूवी जब जो है कोर से मान लेते हैं कम्युनिकेट कर रहा है, तो यूवी जब कोर से अटैच होता है तो कोर मतलब हम एमयू की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी वो यूवी को एक अलग नाम जो है प्रोवाइड करता है कि हम तुमको जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो इस नाम से कम्युनिकेट करेंगे। वो नेम क्या है? गोटी कहलाती है, GUTI। जी से ग्लोबली यूनिक टेम्पोररी आइडेंटिटी, ये भी ग्लोबली यूनिक होगी। ये यूवी को कौन अलॉट करता है? एमएमयू अलॉट करता है। फिर यूवी दूसरे एमएमयू चला जाएगा तो वो उसको दूसरा गोटी भी अलॉट कर सकता है। ये परमानेंट नहीं है, इसीलिए इसका नाम है ग्लोबली यूनिक टेम्पोररी आइडेंटिटी। ये किन चीजों से मिलकर बना होता है? एमसीसी जैसे बताया कि 3 डिजिट का होता है तो ये 12 बिट्स होगा। एमएनसी 8 बिट्स, MMEGI 16 बिट्स, MMEC 8 बिट्स, MTIMC 32 बिट्स। MTIMC मोबाइल टेम्पोररी, MME टेम्पोररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। M से MME हो गया, T से टेम्पोररी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये MME जो है यूजर को अलॉट करता है, लेकिन MME को ऑलरेडी एक कोड होता है जो कहलाता है MMEC मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी। MME कोड, एक MME का कोड होगा, और वो MME
जैसे बहुत सारे एमएमई का ग्रुप होता है, 10 एमएमई का एक ग्रुप हो गया, 10 एमएमई का एक ग्रुप हो गया, तो कई सारे ग्रुप बने हुए हैं, हर ग्रुप का एक कोड होगा, तो वो कहलाता है MMEGI, मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी ग्रुप आईडी। तो इन सारे चीज़ों से मिलके मेरा गूटी फॉर्म होता है, और ये फिर गूटी अलॉट होता है यूवी को, यूवी भी सेव कर लेता है और आपका एमएमई भी सेव कर लेता है कि हम दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा फर्दर आगे जो है वो हम गूटी से करेंगे, एमसी भेजने की आपको जरूरत नहीं। ये भी बात जो है कि यूवी जो है कोर से बात कर रहा था, अब यूवी बात करेगा आपका रैन से, रेडियो एक्सेस नेटवर्क एलटी में इनोड भी जो है वो रैन का काम करता है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क का। तो उसके लिए इनोड भी जो है यूवी को RNTI, रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट आइडेंटिटी आपकी एमसी है। तो अब इनोड भी क्या है, मतलब रैन पार्ट जो है RNTI यूज किस लिए हो रहा है कि ये एड्रेस यूवी को एड्रेस करने के लिए यूज हो रहा है, और RNTI जो है लेंथ वो 16 बिट का होता है, और फिर वो CRC बिट से स्क्रैम्बल्ड होता है। अब रैन पार्ट मतलब इनोड भी जो है यूवी को अलग अलग पर्पज से, जिस पर्पज के लिए वो कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके लिए वो अलग अलग नॉमेनक्लेचर यूज करता है। जैसे RNTI कई तरह की है, पहला आता है पेजिंग RNTI, PRNTI। जब पेजिंग उसको करना होगा तो वो PRNTI का यूज करेगा। PRNTI 1 to 1 नहीं होता है, ये एक साथ कई सारे यूजर को एक साथ कम्युनिकेट कर सकता है। SIRNTI, सिस्टम इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक होते हैं, सिप इंफॉर्मेशन, वो जब ये भी कई सारे यूजर को एक साथ, जो भी रैन के यूजर हैं, जो भी नोटबुक यूजर हैं, उनको एक साथ भेजता है, तो वो कहलाता है SIRNTI। ये सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी अपडेट करना है उसके बारे में भेजेगा, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है, ये एक्चुअली RNTI की सारी इंफॉर्मेशन जो है PDCH पे होती है, और इसके लिए अलग अलग DCI फॉर्मेट यूज होते हैं। तो DCI फॉर्मेट के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो SIRNTI जो है इस नॉमेनक्लेचर का यूज कब करेगा, जब उसको सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक का एक्विजिशन कराना होगा। RARNTI, RA रैंडम एक्सेस प्रोसीजर के लिए, रैंडम एक्सेस। RNTI रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आइडेंटिटी, ये कब यूज होगा, जब रैंडम एक्सेस प्रोसीजर होता है, जब यूवी फर्स्ट टाइम एक्सेस करता है, फर्स्ट टाइम के मतलब किसी भी पर्पज के लिए एक्सेस कर रहा है रैन पार्ट को, तो प्रेम्बल भेजता है, तो प्रेम्बल के रिस्पॉन्स में जो है, जो इनोड भी जो है रिस्पॉन्स करता है, तो वो उसको एक आईडी प्रोवाइड करता है जो कहलाता है RARNTI। टेम्पोररी CRNTI, जब रिस्पॉन्स वो भेजता है तो उस रिस्पॉन्स में यूवी जो है एक टेम्पोररी जो है सेल रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आइडेंटिटी, C फॉर सेल, लेकिन ये टेम्पोररी भेजता है। जब वो इनिशियल एक्सेस किया तो फिर इनोड भी आपका रिस्पॉन्स भेजा और उसको एक टेम्पोररी CRNTI अलॉट किया कि अब हम तुमको जब भी कोई कम्युनिकेशन करेंगे आगे सेशन के लिए, तो हम इस CRNTI जो भी एक नंबर है उसके थ्रू जो करेंगे, हम तुमको इस नाम से पहचानते हैं। तो ये इनिशियल एक्सेस में भेजता है। फिर आता है CRNTI, जब आपका रैच प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो जो टेम्पोररी CRNTI होता है वही CRNTI आपका जो है परमानेंट हो जाता है। परमानेंट मतलब आगे सेशन के लिए फिर वो उसी से कम्युनिकेट करता है। अभी वो नॉमेनक्लेचर किया, लेकिन अगर सेशन वो फेल हो गया तो फिर दोबारा से अलग CRNTI अलॉट करेगा। लेकिन अगर वो सेशन जो है मतलब रैच प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया तो वही टेम्पोररी CRNTI आपका परमानेंट हो जाती है, तो वो कहलाती है CRNTI। जैसा कि लिखा हुआ है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रैच प्रोसीजर टेम्पोररी CRNTI बिकम्स CRNTI, सेल रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आइडेंटिटी। आगे है SPS RNTI, ये करा सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग RNTI। शेड्यूलिंग के बारे में अगर आप जानते हैं, शेड्यूलिंग कई तरह की होती है, तो ये SPS RNTI जो है सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग के लिए यूज होगी।
ये आरआरसी कनेक्शन सेटअप या फिर आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में इनोड भी जो है सेंड करेगा यूवी को। ये मेनली यूज कहाँ होता है कि जब एक ही सब फ्रेम में, मतलब मल्टीपल सब फ्रेम में रिसोर्स अगर अलॉट कर रहा है, जैसे एक सब फ्रेम में अगर रिसोर्स अलॉट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि ये आपका पीडीसीसीएच का जो है, जो ओवरहेड है उसको कम करने के लिए ये यूज होता है, एसपीएस आरएनटीआई। अगला है एमआरएनटीआई, एमबी एमएस आरएनटीआई। ये कहाँ यूज होगा? ये जैसा कि है कि मल्टी ब्रॉडकास्ट सर्विसेज में जो यूज होती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, अगर उसमें कोई भी एमसीसीएच चेंज हो रहा है तो उसके लिए जो आरएनटीआई यूज होगी वो एमआरएनटीआई होगी। ये मल्टीपल यूजर के लिए सेम होगी। फिर आगे जो आरएनटीआई यूज हो रही है वो टीपीएस, टीपीसी, पीयूएससीएच आरएनटीआई। टीपीसी मतलब ट्रांसमिट पावर कंट्रोल, तो ये एक तरह से पावर कंट्रोल कमांड है। तो ये टीपीसी पीयूएससीएच, तो नाम से क्लियर है कि ये ट्रांसमिट पावर कंट्रोल कमांड जो है पीयूएससीएच के लिए है। तो ये यूज कहाँ होगा? पावर कंट्रोल करेगा पीयूएससीएच के लिए, जो कमांड भेजेगा कि आपको कितने पावर से हमको जो है सेंड करना है अपना इंफॉर्मेशन पीयूएससीएच पे। तो ये पीयूएससीएच का पावर का कंट्रोल का कमांड है। आगे आता है टीपीसी, अगला जो है टीपीसी पीयूसीसीएच आरएनटीआई। दो है, एक पीयूएससीएच आरएनटीआई है, दूसरा क्या है? पीयूसीसीएच आरएनटीआई है, जो है पीयूसीसीएच का ट्रांसमिट पावर कंट्रोल करने के काम आएगा। तो टीपीसी पीयूएससीएच आरएनटीआई और टीपीसी पीयूसीसीएच आरएनटीआई। नाइन्थ हो गया पीयूसीसीएच, सेम रहेगा। तो एक पीयूएससीएच का पावर कंट्रोल कमांड देगा और दूसरा पीयूसीसीएच का पावर कंट्रोल कमांड देगा। ये सारे क्या होते हैं कि मैप होते हैं आपका पीडीसीएच पे, पर्टिकुलर डीसीआई फॉर्मेट पे। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा डीसीआई फॉर्मेट यूज होता है। एक अगर हम इसको समराइज करते हैं एक टेबल फॉर्म में, तो देखते हैं कि पेजिंग आरएनटीआई, पीआरएनटीआई, ये किस काम के लिए यूज कर रहा है? पेजिंग प्रोसीजर के लिए। इनोड भी कम्युनिकेट कर रहा है यूवी से, ये पेजिंग प्रोसीजर के लिए यूज कर रहा है। ये 1 to all है। और डीसीआई फॉर्मेट कौन सा यूज होता है इसमें? 1A 1C होता है। एसआई आरएनटीआई जो है सिग इन्फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है, इसमें भी आपका डीसीआई फॉर्मेट 1A 1C होता है। आरए आरएनटीआई जो है रैंडम एक्सेस प्रोसीजर के लिए यूज हो रहा है, इसमें भी फॉर्मेट डीसीआई फॉर्मेट जो यूज होगा 1A एंड 1C यूज होगा। फिर टेम्पोररी सीआरएनटीआई है, इसमें भी आपका ये जैसा कि बोले थे कि इनिशियल जो है एल3 मैसेज ट्रांसमिशन में यूज होता है, और इसमें भी डीसीआई फॉर्मेट 1A एंड 1C यूज होगा। फिर आपका जो सेल रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आइडेंटिटी हो गया, ये यूनिकास्ट ट्रांसमिशन के लिए यूज हो गया। इसमें आपका 0, 1, 1A, 1B, 1D, 2, 2A, 2B, 2 और C और 4 भी यूज होता है। फिर एसपीएस आरएनटीआई में जैसा कि बता चुके हैं सेमी पर्सनल शेड्यूलिंग के लिए यूज होगा, और इसमें आपका डीसीआई फॉर्मेट 0, 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C यूज होगा। एमआरएनटीआई आपका एमसीसीएच नोटिफिकेशन में कोई चेंज हो रहा है उसके लिए यूज होगा, इसके लिए डीसीआई फॉर्मेट मेरा 1C यूज होगा। फिर जो हम बोले थे टीपीसी पीयूएससीएच आरएनटीआई, जो मेरा ट्रांसमिट पावर कंट्रोल जो है पीयूएससीएच का कर रहा है, वो उसमें भी डीसीआई फॉर्मेट 3 और 3A यूज होगा। और टीपीसी पीयूसीसीएच आरएनटीआई, इसके लिए भी 3 और 3A डीसीआई फॉर्मेट यूज होगा। डीसीआई फॉर्मेट अलग अलग क्या है कि ये साइज के हिसाब से है, कौन कितना इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। तो हम डीसीआई फॉर्मेट के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, उसके पहले हम पीडीसीएच पढ़ लेंगे। फिर हर डीसीआई फॉर्मेट अलग अलग इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम पढ़े यूवी आइडेंटिटी के बारे में। थैंक यू।